हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीटेट एग्जाम 2025 के लिए हिंदी से टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, टॉप 30 प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी पहली बार में सीटेट पास होना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे वीडियो को थोड़ा भी मिस ना करें, वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितना भी मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ है उन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सीडीपी और एसएसटी सभी जो है कि सभी सब्जेक्ट का वीडियो वहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हिंदी से आज की वीडियो में हम टोटल 30 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको पढ़ करके ठीक है आपको सवाल का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सदियों की जो है कि उठी बुझी राख, सुख बुगा उठी मिट्टी, सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का, जो है कि घर घर नाद सुनो सिंहासन वाली, करो की जनता आती है जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहन वाली। जब अंग अंग में जो है कि सांप भूत चुस रहे हैं तब न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ठीक है, चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। सवाल नंबर आज का 1 है, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है। दोस्तों ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समय के रथ का घर घर नाद सुनो, पंक्ति का आशय है, यानी आशय क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। समय कोलाहल कर रहा है, या समय ने युद्ध नाच बजा दिया है, या अब समय बदल रहा है। तो दोस्तों अब समय बदल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि घर घर नाद सुनो, पंक्ति का क्या आशय है, फिर घर घर नाद सुनो, यानी अब समय क्या हो रहा है, बदल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर आज का तीसरा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति का भाव क्या है दोस्तों ये आपको बताना। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने। सारी जनता अब सिंहासन पर ही बैठेगी, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। ठीक है दोस्तों, यही हम लोग का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, आज का सवाल नंबर 4। सामान्यतः जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन जो है कि ऑप्शन कुछ इस प्रकार है आपके सामने। ठीक है, नंबर 1 में दिया हुआ है, सदियों की ठंड बुझी राख सुबुगा उठी, या मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, या जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, या जाड़े पाले की कसम कसक सदा सहने वाली। यही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन हैं कुछ इस प्रकार, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांप किसकी ओर संकेत करता है, पोषकों की ओर यानी शोषकों की ओर, माफ कीजिएगा, या शुद्धखोरों की ओर, या विषैले सांपों की ओर, या जमींदारों की ओर। इस प्रकार ऑप्शन हैं आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि शोषकों की ओर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, जो है कि सुगबुगा उठना का अर्थ क्या होता है। दोस्तों सुगबुगा उठना का अर्थ जो होता है, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया हुआ है, इसको कुछ पढ़ करके आपको कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से सबसे सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सवाल क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, इसके लिए विभिन्न साहित्यिक बाधाओं यानी विधाओं का गहनतम ठीक है ज्ञान प्राप्त करना, या सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, या भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय करना, या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील ठीक है
इस्तेमाल करना। चलिए अगला सवाल है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है दोस्तों। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपके सामने। तो सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आज का सवाल नंबर 9, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण खाली स्थान और खाली स्थान और खाली स्थान की ओर संकेत करता है। किस ओर संकेत करता है दोस्तों। ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपके सामने। साहित्य, सराहना, सामाजिक या सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनीतिक या भाषा, साहित्यिक ऐतिहासिक या साहित्यिक बोध, या सराहना बोध या ऐतिहासिक। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो सौंदर्य बोध, यानी यहाँ पे हो जाएगा भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण। ठीक है, सौंदर्य बोध इसमें भराएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे कोमा है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि साहित्यिक बोध भराएगा और उसके बाद यहाँ पे सामाजिक बोध भराएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य खाली स्थान में सहायक होगा, यानी किसमें सहायक होगा दोस्तों। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, तो जो बच्चों का जो सर्वाधिक विकास होता है वो भाषा वाला, ठीक है, वो जो किस पर विकास करता है, तो दोस्तों ये जो है कि समृद्ध भाषा परिवेश पर जो है कि सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या जरूरी है बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। ठीक है, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें, या भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें, या समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कहीं कई बात पर निहितार्थ समझ सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की खाली स्थान सीखने में भी है, क्योंकि भाषा किसी भी खाली स्थान का आसन जो है कि अभिन्न हिस्सा नहीं होती है। ठीक है, अभिन्न हिस्सा होती है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की खाली स्थान सीखनी यानी सीखन भी है, क्योंकि भाषा किसी भी खाली स्थान का अभिन्न हिस्सा होती है दोस्तों। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, तो इसका देखा जाए तो भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा की किसी भी संस्कृति, इसमें भी संस्कृति ही भराएगा, संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 6, यानी 106 है सीरियल नंबर से देखा जाए तो, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने, तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खाली स्थान व स्वाभाविक खाली स्थान
एवं खड़े स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। स्वतंत्र मौखिक लिखित या स्वतंत्र प्रभावी सांस्कृतिक, ठीक है, संस्कृत निष्ठ या मानक सहज प्रभावी या मानक प्रभावी संस्कृति निष्ठ। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इसमें जो है कि संस्कृत स्वतंत्र भराएगा, उसके बाद मौखिक, उसके बाद इसमें लिखित। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ठीक है, यानी भूमिका होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपके सामने दोस्तों। तो डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। नहीं, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने और विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने। मुंदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा जो है कि पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने को सलाह देंगे? ठीक है, ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। कविता को गद्य में परिवर्तित जो है कि करवाने वाली गतिविधि। ठीक है, कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। या ऑप्शन में है 2 में, कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। नहीं, कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिए जाए। या कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल नंबर 110 यानी सीरियल नंबर से 110। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में क्या बताता है? ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी होती है, या उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, या वे क्या जानते हैं, या क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस साहित्यिक विद्या को पढ़ाते समय सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? आत्मकथा, एकांकी, जीवनी या यात्रा वृत्तांत। इस प्रकार ऑप्शन हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि एकांकी, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको पढ़ करके आपको राइट आंसर चुनना है। तो यहाँ पे है, समुच्ची समुची स्वार्थी व प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं। ऐसे कर्मों में, ठीक है, ऊंचे उद्देश्य नहीं होते, उनमें लोक संग्रह नहीं होता, भव्य आदर्श नहीं होते। दूसरे, भले ही आप अपने सामने, ठीक है, एक ऊंचा आदर्श रखें तो 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 भी आपके कर्म यदि आपके मन के चाहे या अनचाहे से प्रेरित हैं तो वे ह्रासमान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद से किए गए कार्य, ठीक है, वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते। कोई कार्य आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वे आपको पसंद मतलब हैं। ठीक है, उसी तरह कोई कार्य करने से आपको महज इस आधार पर ही नहीं करना चाहिए कि वह कार्य आपका मनचाहा नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए, मनचली भावनाओं तुकमिजाजी के आधार पर कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस यानी तुकमिजाजी के आधार पर कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद, ठीक है, और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानने यानी पहचानते तक नहीं हैं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर जो कि दुलारते हैं। वे तो क्षण आपकी हानि व ह्रास करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग है यह है कि अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपके सामने, सवाल और ऑप्शन। ठीक है, सवाल नंबर है 112, कैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं? ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, जिनमें अह और स्वयं
यानी स्वहित का भाव हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन से कार्य हानि का यानी हानि की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो दोस्तों जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, इस गंधांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो मनचाहे नहीं होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों रुचि व अरुचि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने इस शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो दोस्तों जो है कि विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, नकारात्मक का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है, यह आपको पता है कि सकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अगला सवाल है, 118 वे तो हर क्षण आपकी हानि व ह्रास करने पर ही तुले हैं। वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पसंद नापसंद के लिए, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, किस शब्द में ना उपशब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हाजिर। ठीक है, सवाल नंबर है 120, विश्लेषण का विलोम क्या होता है। तो विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने टॉप जो है कि 30 प्रश्नों को कराया हिंदी से। ठीक है, ये पेपर 2 के लिए था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।